नमस्कार जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, जर्मनी का सत्तारूढ़ गठबंधन बुधवार को तब टूट गया जब चांसलर एडोल्फ शोल्ज ने अपने वित्त मंत्री क्रिस्टियन लिंडनर को बर्खास्त कर दिया, जिससे यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के कुछ घंटे हुए इस घटनाक्रम के कारण जर्मनी में आकस्मिक चुनाव का नौबत आ गया। फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी यानी एफडीपी के वित्त मंत्री क्रिस्टियन लिंडनर को बर्खास्त करने का बाद शोल्ज अपनी सोशल डेमोक्रेट्स और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ग्रीन्स के साथ अल्पमत सरकार का नेतृत्व करेंगे। उन्हें कानून पारित करने के लिए संसदीय बहुमत पर निर्भर रहना होगा। वो 15 जनवरी को अपनी सरकार का फ्लोर टेस्ट आयोजित करने की योजना बना रही है। बजट पॉलिसी और जर्मनी की आर्थिक दिशा को लेकर गठबंधन सहयोगियों के साथ कई महीनों तक चली खींचतान के कारण एडोल्फ शोल्ज की नेतृत्व वाली सरकार की लोकप्रियता कम हो गया और धूर दक्षिणपंथी और धूर वामपंथी पार्टियों को अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का ऑप्शन मिला है। शोल्ज ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें हमारे देश के लिए आवश्यक निर्णय लेने की ताकत भी हो। एडोल्फ शोल्ज ने कहा कि उन्होंने क्रिस्टियन लिंडनर की बजट विवाद पर उनकी अवरोध बढ़ाने वाली व्यवहार के कारण वित्त मंत्री पद से बर्खास्त किया। जर्मन चांसलर शोल्ज ने लिंडनर पर देश से पहले अपनी पार्टी का हित सोचते और फर्जी मुद्दे पर कानून को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब यूरोप संभावित नए अमेरिकी टैरिफ से लेकर यूक्रेन रूस युद्ध और नेटो गठबंधन के भविष्य जैसे मुद्दे पर एकजुट प्रतिक्रिया देने के लिए संघर्ष कर रहा है। बता दें कि इस समय जर्मनी की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। इसके लिए शोल्ज ने टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, साथ ही करे खर्च प्रतिबंधों में बदलाव की बात भी कही है। लिंडनर, जो प्रॉपर्टी बिजनेस समर्थक फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी यानी एफडीपी से है, उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी ने सोशल और पब्लिक वेलफेयर वाली योजनाओं के बजट में कटौती का प्रस्ताव रखा था, जिसे शोल्ज और ग्रीन्स ने खारिज कर दिया था। सत्तारूढ़ गठबंधन में चल रही इस खींचतान की बात अटकलें लगने लगी है कि क्या वर्तमान सरकार 11 महीना बाद होने वाली चुनाव तक बरकरार रहेगी या फिर गिर जाएगी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।